खबर आपको बता दूं, बिहार चुनाव में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका समझी जा रही है। 26 सीटों पर एनडीए को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। एलजेपी ने 26 सीटों पर एनडीए को दी चोट। एलजेपी सिर्फ एक सीट पर ही बनाए हुए बढ़त। तो ये जो कहा जा रहा था लगातार कि एलजेपी की प्रासंगिकता को इन चुनावों में सीटें जीतने के हिसाब से मत देखिए, वो ये देखिए कि उसने एनडीए का, खासतौर से जेडीयू का एनडीए के अंदर कितना नुकसान किया। हर्षवर्धन, मैं आपके पास ये समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई यही रेलेवेंस रह गया है चिराग का एलजेपी का इन चुनावों में? नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ इतने भर से नहीं देखना चाहिए। एक तो निश्चित तौर पर है, जो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एलजेपी को वोट दिया, जेडीयू की जहां सीटें थी वहां नहीं दिया या कम दिया। और एक दूसरी बात हमें देखनी चाहिए कि अगर चिराग पासवान अभी केंद्र में भी शामिल नहीं है, मंत्री नहीं है, उनके पिताजी अब रहे नहीं, और एक खतरा वो लेते हैं, ये बहुत बड़ा जोखिम है कि जिन रामविलास पासवान जी को अपने पूरे जीवन में कहा गया कि वह राजनीतिक मौसम विज्ञानी हैं, उन रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे लेके जाने वाले चिराग वो खतरा लेते हैं। आप ये भी तो समझिए कि वो पार्टी अब कहीं है नहीं, एक सीट दो सीट मान लीजिए जीत कर आएगी या कितनी सीटें जीतेगी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जोखिम लेकर अगर वो पार्टी खड़ा करने की कोशिश करते हैं और इसको आगे लेकर जाते हैं, तो मैं इस तरह से देखता हूं कि एक युवा नेता अपने आप को तैयार कर रहा है बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए। एक युवा नेता खुद को तैयार कर रहा है और उसने इसके लिए जोखिम भी लिया है। हर्षवर्धन का इंटरप्रिटेशन ऐसा, लेकिन इसको जानकार ये कहते हैं कि चिराग खुद के दम पर ऐसा फैसला नहीं ले सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये बताया है कि उनको क्या करना है और उसके बाद उन्होंने वो किया है जो उन्होंने किया है।